इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में प्रकृति जैसी सुंदरता एवं उदारता और कहीं नहीं। गुरुदेव, प्रकृति जैसे सुंदर और उदार बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है कि सुंदरता और उदारता देखनी है तो प्रकृति को देखो। और आपने पूछा है क्या हम वैसे बन पाएंगे? बन पाएंगे, बशर्ते हम अपनी प्रकृति की ओर लौटना शुरू कर दें। मुश्किल ये है कि हमारे ऊपर विकृतियां हावी है, और जब तक विकृति हम पर हावी होगी हम अपनी स्वाभाविक प्रकृति को उद्घाटित करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो हमें विकृति से प्रकृति की ओर बढ़ना है, अपनी ओर मुड़े, जो सहज है, प्राकृतिक है, वैसा जीवन जिए। जीवन में कृत्रिमता को स्थान देना बंद कर दें, सहजता को आत्मसात करना शुरू कर दें, तो ये सब चीजें सहज गम्य होगी। नमोस्तु गुरुदेव। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इन पंक्तियों में हरि और गुरु के रूठने से क्या आशय है? देखिए, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसका तात्पर्य ये है कि कदाचित भगवान तुमसे नाराज हो जाए, हालांकि भगवान नाराज नहीं होते, तो भी गुरु बात संभाल लेंगे, वो तुम्हें प्रभु के निकट पहुंचा देंगे। लेकिन गुरु से ही अगर तुम्हारा कनेक्शन कट गया तो फिर तुम्हारे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए जीवन पर्यंत गुरु के प्रति शरणागत रहो। जहां तक सवाल गुरु के रूठने और मनाने का है, तो सदगुरु रूठते नहीं है और न सदगुरु को मनाने की जरूरत है। लेकिन जिन्हें हमने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया है, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव बना रहना चाहिए। कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाहि। गुरु को सर्वोच्च सम्मान दो और उनकी आज्ञा में बंधो। गुरु को रूठने का कोई सवाल ही नहीं हो। जो गुरु का दिशा निर्देश, उपदेश को भी आदेश मानकर स्वीकार लो, सदैव गुरु की कृपा तुम पर बरसते रहेगी और वह तुम्हारे जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगी। नमोस्तु गुरुदेव। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा कदमों में ही होता है। तो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं पर भरोसा किस प्रकार करें? मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमारे पैरों के नीचे ही होता है। आपने पूछा है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने पैरों पर भरोसा किस प्रकार करें। देखिए, यही बात है, आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा
हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। जो कदम दर कदम चलते हैं वो मीलों की यात्रा कर लेते हैं, और जो मीलों की बातें करते हैं एक कदम भी नहीं चल पाते। मेरी मंजिल है, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे अपनी मानसिक तैयारी करनी होगी, वो अपेक्षित है, और उसमें मुझे अपना आत्मविश्वास रख करके चलना होगा। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप, अपनी भूमिका के अनुसार मैं अपने कदम बढ़ाऊं और बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, तो निश्चित मंजिल पहुंचेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य अपने पैरों को गतिमान रखता है वही अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। चाल धीमी सही पर जारी रहनी चाहिए। सतत गतिशील बनो, लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। नमोस्तु गुरुदेव, एक खिलाड़ी की तरह हम अपना किरदार खामोशी से किस प्रकार अदा करें कि दर्शक खामोश हो और सफलता शोर मचा दे? खामोशी से हम अपना किरदार एक खिलाड़ी की तरह कैसे निभाएं कि जो लोग शोर मचा रहे हैं वो खामोश हो जाएं, और हमारी सफलता की ही उन सब के लिए शोर बन जाए। देखिए, बात केवल इतनी है, जैसे एक खिलाड़ी उसे खेल मान करके चलता है तो लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। उसका एक ही ध्येय है कि मुझे खेलना है, और वो खेलने का ध्येय रख करके खेल खेलता है, सफल होता है। टिप्पणी करने वाले भी उसकी तारीफ कर लेते हैं। वैसी ही मानसिकता आप अपनी बनाइए। आप इसे खेल मान लीजिए, लेकिन आप जीवन को खेल की तरह जीने की जगह आप दर्शक की भांति जीते हो और टीका टिप्पणी करते हो, तो कैसे काम होगा? हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने किरदार को ठीक तरीके से निभाएं। सबको एक खेल मानो, और खेल में तय है एक जीतेगा एक हारेगा। तो जीतना भी खेल का हिस्सा, हारना भी खेल का हिस्सा, और खेल का तो मजा ही तभी है जब कोई हारे। सब जीत जाए तो खेल का कोई मजा ही नहीं। तो जीत हार लगी भी है, ये सोच अगर अंतर मन में बन जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अपने लक्ष्य को सामने रखो और जो भूमिका मिली है उसे अच्छे से निभाओ। बस निभा करके आगे बढ़ो, जीवन में सफलता हो। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान महावीर के आदेशानुसार शरणागति आवश्यक नहीं, तो मंत्र, स्तोत्र, पूजना आदि में भगवान की शरणागति को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? बहुत सही बात कही। यथार्थ देखा जाए तो आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मेरी आत्मा ही मेरा भगवान है। मुझे अन्य किसी भगवान या ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यवहार में हमें ये सब चीजें सहज हो जाती, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें मार्ग मिलता है, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आता है और हम उनको उनका पूरा श्रेय देते हैं। यद्यपि भगवान कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये सब आपकी कृपा से हुआ, प्रभु आपकी कृपा से हुआ। एक दिन मैंने प्रवचन में एक उदाहरण दिया था। एक जोहरी था, उसका इकलौता बेटा, लेकिन बेटा क्या था, एकदम निखट्टू। पूरा जीवन बिता दिया पिता ने उसे संभालने के लिए, लेकिन वो नहीं संभला। पिता की मृत्यु के बाद घर की एक एक संपत्ति बेचना शुरू कर दिया, बर्बाद हो गया। बस एक छोटा सा मकान भर बचा, दाने दाने को मोहताज हो गया। और तब वो अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा
कहा, चाचा बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है, खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ उपाय कर दो। उसके चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तू तो आज भी करोड़पति है और तू इतना दीनहीन बनकर क्या है? निकार है तुझे, तू तो करोड़पति है, करोड़पति। अरे चाचा मेरे पास तो कुछ नहीं, खाने की भी जुगाड़ नहीं है, करोड़पति। मैं कह रहा हूं, तेरे से मजाक नहीं कर रहा, जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद। चाचा जैसे तैसे तो टूटा सा मकान पड़ा है, उसको भी खुदवा दोगे तो बचेगा क्या? मैं जो तुझे कह रहा तू जा खोद तो देख, फिर मुझसे बात करना। घर गया, थोड़ा खोदा कि नीचे तहखाना निकल गया और तहखाना में रत्नों के पिटारे भरे पड़े थे। उल्टे पांव लौटा, बोला चाचा आइए चलिए संभालिए अपनी चीज। क्या? बोले आपने मुझे निहाल कर दिया, आपने मुझे माला माल कर दिया, आप नहीं होते तो मैं तो ये मकान बेचने वाला था। ये सब आपकी देन है, ये आपका किया हुआ, ये आपके कारण हुआ। मैं आपके प्रति कितनी कृतज्ञता करूं। आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया। बोलो ऐसे उद्गार निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे ना, स्वाभाविक है। तो उसके चाचा ने उसको कुछ दिया क्या? दिया तो कुछ नहीं, पर जिसका उसे पता नहीं था उसका उसने पता बता दिया। पता बताया, नतीजा ऐसा आ गया। तो बस यही भूमिका भगवान की होती है। जब भगवान की शरण में हम जाते हैं, भगवान हमें कुछ देते नहीं, पर भगवान के माध्यम से हमें अपनी असली संपत्ति का पता लगता है, तो हमारे हृदय के उद्गार बन जाते हैं, प्रभु आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आप मेरे तारणहार हो, आप मेरे पालनहार हो, आप ही मेरी शरण हो। दुनिया में अन्यत्र जाता हूं तो सब जगह अशांति मिलती है, आपके चरणों में आते ही आपकी छवि को देखकर मेरा सारा उद्वेग शांत हो जाता है। ऐसी भाव विशुद्धि की हिलोर आती है। इसलिए प्रभु केवल आप ही शरण हो, बाकी और कोई शरण नहीं। ऐसा कहने में क्या कठिनाई है? ऐसी कोई बात है क्या? बस यही व्यवहार की बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कोई भगवान या भगवान जैसी शक्ति हमें मरने से बचा लेंगे। मरने से कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, मृत्यु के आतंक से जरूर बच सकते हैं। हाँ प्रभु, आपकी शरण में आने से पहले मैं मौत से घबराता था, अब मृत्यु की अनिवार्यता को मैंने समझ लिया है और अब मुझे कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। आपकी शरण का ये प्रताप है, ये व्यवहार की शरण है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या परिवार से दूर रहकर प्रेम और पास रहकर कलेश होना उचित है? यदि नहीं तो इसे किस प्रकार सुधारें? दूर रहकर प्रेम बना रहे वो अच्छा है या पास रहकर क्लेश? भैया मैं तो ये कहता हूँ, दूर रह कर के प्रेम है तो वो प्रेम अच्छा है, पास रहकर क्लेश करने की अपेक्षा। पर मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर इतने प्रेम के प्रेमी हो, पास रह कर के भी प्रेम करना सीख लो ना, समस्या ही हल हो जाएगी। परिस्थिति तुम्हें दूर करे और तुम्हारा प्रेम जीवित रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ रहना और प्रेम खो जाए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें हमेशा उस प्रेम को जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी सोच को थोड़ी उदार बना ले, जीवन में सकारात्मकता ले आए, तो हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम आ सकता है। अपने अहम को विसर्जित करने की क्षमता विकसित कर ले तो हम
अपने भीतर उस प्रेम को उद्घाटित कर सकते हैं। तो प्रेम को जीवित रखने का प्रयत्न करें। नमोस्तु गुरुदेव। जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद इसके अनुयायी इतने कम क्यों हैं? क्या इसकी व्यवहारिकता में कोई कमी है? देखिए, संख्या और श्रेष्ठता का संबंध एक से नहीं जोड़ा जाता। कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है उसको उसकी संख्या से मत देखो। एक बार गुरुदेव ने बहुत पहले अपने प्रवचन में कहा था कि किसी शहर में जाओ तो पान की तो सैकड़ों दुकानें होगी, पर जोहरी की इक्का दुक्का। इसलिए संख्या से किसी की श्रेष्ठता को मत मापना। जिनकी संख्या अधिक है वो श्रेष्ठ और जिनकी संख्या अल्प है वो अश्रेष्ठ, ये अवधारणा समुचित नहीं। जहाँ तक जैन समाज की संख्या की अल्पता का कारण, कई कारण हैं। जैन धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है जो अव्यवहारिक है। जैन धर्म जीवन को बहुत सरलता से जीने का मार्ग देता है। जो जैन धर्म को अपना ले, बड़ी सरलता और सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हम सहजता के साथ जी सकते हैं। और रहा सवाल संख्या अल्प होने का, उसके पीछे कई कारण हैं। राजनीतिक कारण भी है, सद्गुरुओं की कमी का भी एक कारण है। एक लंबे समय तक जैन गुरुओं का बिहार विचरण प्रभावित हुआ, वो भी कारण है। कुछ हमारी धार्मिक कट्टरता भी इसके पीछे एक कारण बनी। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में जीवन साथी के समर्थन करने की क्षमता कैसे प्राप्त करें? देखिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कीजिए और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जिए, तो हमारे जीवन में कभी इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। विडंबना यही है कि लोग आज एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। भावनाओं की उपेक्षा होने के परिणाम स्वरूप स्थितियां विषम बन जाती। हम भावनाओं का सम्मान करना सीखें, भावनाओं की कद्र करना सीखें, किसी की भावना की उपेक्षा न करें, तो ऐसा सब काम हो सकता है। और बहुत अच्छी उक्ति है चाणक्य की, नास्ति शांति समम तपः न संतोषात् परम सुख परः सुख परो सुख न संतोषात् परः सुखम। तो संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं और शांति के बिना कोई तप नहीं। इस उक्ति को चरितार्थ करो और एक दूसरे की भावना का सम्मान करना सीख लो, जीवन निहाल होगा। नमोस्तु गुरुदेव। पुरातन की आधुनिक व्याख्यानुसार युवाओं की भौतिक मानसिकता को धर्ममुखी कैसे बनाया जाए? पुरातन की आधुनिक व्याख्या करके युवा पीढ़ी की भौतिक मानसिकता को धर्मोन्मुखी कैसे बनाया जाए? देखिए, हमेशा पुरातन की आधुनिक व्याख्या हुई है और हम लोगों को करना ही चाहिए। धर्म को जीवन व्यवहारोपयोगी तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। उसकी जटिलताओं को हमें मुक्त करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि धर्म हर स्थिति में किया जा सकता है, चाहे कोई हो। हर स्थिति में धर्म का अनुपालन किया जा सकता है और हमें उसे करने का भरपूर प्रयास भी करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस भूमिका में है, उसे हमें धर्म का वैसा ही मार्ग बताना चाहिए और हमारी दृष्टि रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर होनी चाहिए। अगर रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर हम मुड़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत उपलब्धि बनती है। उस तरह हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो हमें समयानुरूप विवेचना करनी होगी और किया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। हम धर्म को मौलिक तरीके से व्याख्यायित करें, पारंपरिक तरीके से नहीं। और हमारे आचार्यों ने यही नीति हर युग में अपनाई। देश काल की परिस्थिति के अनुरूप ही हमें धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया और जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में है उसको उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से धर्माचरण की बात बताएं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से धर्म को सर्वव्यापी बनाने में समर्थ हो सकें। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन। फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।